यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। आज तीसरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज़ में आइए क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज़ यानी हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ 3। देखिए दोस्त, थर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या है वो समझ लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टीज़ में है नेगेटिव वैल्यूज़, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका नेगेटिव वैल्यू हुआ। तो नेगेटिव जो हुआ उसको हम लोग पॉजिटिव कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू आपको हम बताए थे कि साइन, टेन और कोसेक आपका एक ग्रुप में आता है, यानी एक जैसा नेचर लाता है, और दूसरा में कॉस, कॉट और आपका सेक आपका एक जैसा नेचर लाता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाबू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो इस ग्रुप में जितने भी हैं सब माइनस कम फर्स्ट, तो माइनस आपका टेन इनवर्स एक्स आ गया, माइनस आपका कोसेक इनवर्स आ गया, है ना। बट सेकेंड ग्रुप में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स में, कि इसमें क्या करते हैं बाबू, पाई में से घटाना पड़ता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी वही कंडीशन है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी वही कंडीशन है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा तो कंडीशन नहीं है बाबू कि हमने आपको बता दिया आप मान लिया। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ लेते हैं। दोनों ग्रुप में आपको एक एक आपको फार्मूला प्रूफ कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में इसको प्रूफ करते हैं, सेकंड ग्रुप में इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए बाबू प्रूफ। तो प्रूफ में हमको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो बाबू आपको हम बताए थे कि जिसको भी प्रूफ करना है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, बिकॉज आपका इन्वर्स का मतलब होता है एंगल, और एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या बाबू, थीटा। यहाँ से देखो दोस्त, इन्वर्स यहाँ से हटेगा, इधर आके साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर इन्वर्स हटेगा, रेशियो सटेगा, तो बचेगा क्या बाबू, माइनस एक्स इक्वल टू आपका साइन थीटा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो x इक्वल टू आपका माइनस साइन थीटा होगा। 10th क्लास में पढ़े थे कि आपका साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यस और नो, यस। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हम इतना लिख सकते हैं, यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग x इक्वल टू आप लिख दीजिए साइन माइनस थीटा। बाबू साइन को यहाँ भेजेंगे इधर, तो रेशियो हटेगा, इन्वर्स हटेगा, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से दोस्त, ऊपर से बैठाइए, तो ऊपर से देते हैं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का वैल्यू बैठाइए, तो थीटा का वैल्यू नीचे देखो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका थ्योरी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। यही प्रूफ करना था ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकेंड आपको आ जाइए, सेकेंड आपका थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका प्रूफ, किसका प्रूफ देना है, तो हमारा देना है बाबू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हमने मान लिया, ठीक उसी प्रकार से कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका थीटा
तो बाबू इन्वर्स हटेगा, रेशियो हटेगा, माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कॉस का बाबू प्रॉपर्टी समझिए। माइनस कॉस थीटा दो ही केसेस में होता है। फर्स्ट में आ जाइए, तो फर्स्ट में आपका कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेकेंड केस क्या है कि कॉस आपका पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये तो आपका दोनों हो गया। अब आप बताइए कि कौन सा हम ये थ्योरी यहाँ पे लाएं, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कौन सा, ये और ये किया, ठीक है ना। हम ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे। अब बात यहाँ आती है कि लिखेंगे कौन। तो देखो दोस्त, यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो इसका एंगल जो है पाई प्लस थीटा, इसका मतलब हुआ पाई से बड़ा, ठीक है। बट आप लोग जानते हैं कॉस इनवर्स का रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक जानते हैं बताइए, 0 से पाई तक। यदि हम ये वैल्यू लेते हैं तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो क्या कॉस इनवर्स इसके रेंज में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए बाबू ये वैल्यू नहीं लिखाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो पाई माइनस थीटा, यस पाई से बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये इसके रेंज में आएगा, इसलिए बाबू माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ दोस्त, तो x इक्वल टू क्या लिखें, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को बाबू यहाँ से हटाइए, इन्वर्स ला के हटाइए, तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, माइनस इधर आएगा बाबू, तो ये आएगा थीटा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो थीटा का वैल्यू ऊपर से आएगा दोस्त, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आपका आ गया कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और यही थ्योरी का हो गया दोस्त, प्रूफ हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए।